नमस्कार। संध्या समाचार के लिए मैं फूलचंद सिंह। संध्या समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में यदि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब देता हुआ दिख रहा है तो वह है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। आज 11 जनवरी 2024 को लखनऊ में हुई अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने बिंदास बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, खराब स्वास्थ्य सेवा, विद्युत कटौती, अभाव पे जम के बोला। पत्रकारों ने जिस रंग में उनसे सवाल किया उसी रंग में उन्होंने पत्रकारों को भी जवाब दिया। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने संध्या समाचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें और मेरा संध्या समाचार का सहयोग करें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के हमारे ये सभी विधानसभा अध्यक्ष हैं जो बैठे हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है और सभी लोगों अपनी राय और सुझाव देकर के जाएंगे। साथ ही साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि वोटर लिस्ट में कैसे सुधारना है। अगर सरकार और बीजेपी मिलकर के किसी का वोट काट देंगे तो उसके लिए हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने जब ये आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं उनका वोट डिलीट कर दिया गया, कई जगह डिलीट कर दिया गया, कई जगह दूसरे बूथ पे लगा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे वोट समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग नहीं डाल पाए और पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम करता रहा और दबाव बनाता रहा। इसलिए अब वोटर लिस्ट जो 22 जनवरी को प्रकाशित होने जा रही है उसमें जो हमारा वोट कट गया है या जो बढ़ने से छूट गया है उसकी तैयारी विधानसभा स्तर पे भी और पार्टी के सभी पदाधिकारी और जो चुनाव लड़े हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे कोई भी वोट छूट न जाए और वोट डालने के दिन किस तरीके से इंतज़ाम किया जाए जैसे से समाजवादी पार्टी का पूरा वोट पड़ जाए, ये चर्चा हुई है। साथ ही में किसान की आय दोगुनी कब होगी, बीजेपी ने पूरे देश के किसानों को सपना दिखाया, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। जो लोग कहते थे कि घर घर में बैठे लोग उन्हीं का नारा लगा रहे हैं, आज इनकी गलत नीतियों के कारण हर घर में बेरोजगार नौजवान बैठा है। महंगाई चरम सीमा पर है और याद रखिए, महंगाई मुनाफे के लिए अगर है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता है। आज बिजली महंगी है, हमारे किसानों को अपना खेत बचाना पड़ रहा है तार लगा करके, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं है। इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाने की बात तो कही, समाजवादी सरकार में जिन मेडिकल कॉलेजों को बनाया गया था वो भी आज मेडिकल कॉलेज नहीं चलाए जा रहे हैं। उसमें न डॉक्टर हैं, न दवाई है, न इंतज़ाम है, न इलाज है। बिजली महंगी हो गई है, जो कारखाने लगे थे बिजली के वो भी सरकार अभी तक पूरी तरीके से नहीं चला पाई है। और इतनी लूट कभी किसी ने नहीं देखी होगी जितनी बड़े पैमाने पे लूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन न कब्जा कर रहे हों या भूमाफिया की तरह काम न कर रहे हों। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर के
बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, लोगों पर दबाव बना रहे हैं, लोगों पर तरह तरह के धमका करके उनसे ज़मीनें छीनने का काम कर रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के, जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, कस्टोडियल डेथ बढ़ी है। उसके बाद ये सरकार जीरो टॉलरेंस बोलती है कानून व्यवस्था को लेकर के। आए दिन घटना हो रही है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर्स, अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं करप्शन के लिए। और फिर निवेश के जो सपने दिखाए थे कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का निवेश आएगा, उत्तर प्रदेश में कितना निवेश पहुंचा है और उस निवेश से कितनी नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। और अब तो दूसरे प्रदेश के लोग भी निवेश के लिए उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश सरकार में जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यहाँ पर निवेश करेंगे, आज वही उद्योगपति दूसरे प्रदेशों में निवेश कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में निवेश का संकल्प ले रहे हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश में निवेश कब आएगा? इन तमाम सवालों को लेकर के चर्चा हो रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी मिलकर के, विधानसभा के अध्यक्ष जो यहाँ पर बैठे हैं, ये सभी मिलकर के समाजवादी पार्टी को समय भी देंगे, अच्छे कार्यकर्ताओं से काम लेकर के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश देख रहा है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से ज़्यादा देश की इकोनॉमी होने जा रही है। तो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे अल्पसंख्यक भाई या पिछड़े या दलित, उनके बजट में किसी तरीके से कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए के बजट में कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए को जितनी मदद हो सके मदद करनी चाहिए, बजट के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पीडीए को लेकर के और पीडीए के आंकड़ों को लेकर के उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। अगर पीडीए ढूंढने निकलोगे आप, उनके बजट का ढूंढने निकलोगे, तो आप पाओगे कि उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी काम लगातार करती रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे स्ट्राइक रेट काम पूरा करने सबसे ज्यादा है, अभी तक जितने वादे किए सब पूरा कर दिए। मेरे जागरूक पत्रकार, मेरे समझदार पत्रकार, मेरे सबसे इंटेलिजेंट पत्रकार और मेरा सबसे ईमानदार पत्रकार, प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने और समाजवादी सरकार ने उस समय मिलकर के पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था शाहजहांपुर का। क्या शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज चलने लगा है? जितने उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, जितने प्रोफेसर्स होने चाहिए, जितने टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, क्या पूरा हो गया? आज उत्तर प्रदेश में गांव में जाइए, बड़े पैमाने पे लोग कैंसर से बीमार हैं। इसी राजधानी में रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी थी कैंसर की, क्या वो कैंसर इंस्टीट्यूट चालू हो गई? इसलिए मेरे समझदार पत्रकार जाकर के कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना कैमरा लगाइए, वहाँ पर जो डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो गए हों तो उनसे पूछिए, जानकारी हासिल करिए। और अगर ऑफिस आपको इजाज़त दे दे तो जो उन्होंने पहला मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार के सामने शिलान्यास किया था, क्या वो मेडिकल कॉलेज गरीब जनता की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है?